नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे जानलेवा हुआ डेंगू। केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम के पत्नी का डेंगू से दुखद निधन हो गया। जुएल ओराम भी डेंगू से पीड़ित हैं। सुरक्षित परिवेश में रहने वाले वीआईपी भी डेंगू के डंक से नहीं बच पा रहे हैं, तो आम आदमी की क्या हालात हो सकते हैं, इसका सहज अनुमान लगाया जा सकता है। डेंगू का मच्छर एडीज अक्सर सिर्फ साफ सुथरे इलाकों में, यूं कह सकते हैं आप, गंदगी साफ सुथरे पानी में ये पनपता है। साफ सुथरे इलाकों में ये ज्यादातर पनपता है। हरियाली के बीच पनपता है। गमलों में, फ्लावर पॉट में इस मच्छर का लार्वा पनप सकता है। अगस्त सितंबर में इसकी ब्रीडिंग ज्यादा होती है। एडीज इजिप्टी मच्छर दिन में ही काटते हैं, सूर्योदय से 2 घंटे बाद और सूर्योदय से कई घंटे पहले से सबसे ज्यादा ये एक्टिव रहते हैं। यानी इनका प्रकोप कार्यस्थल और अपेक्षाकृत साफ इलाकों से ज्यादा होता है। इसलिए जितनी सावधानी गंदे इलाकों में रहने वालों को जरूरी है, उतनी ही सावधानी पॉश कॉलोनियों में रहने वालों के लिए भी जरूरी है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने की कोशिश करते हैं। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, देखिए। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में डेंगू फैल रहा है। बरसात में डायरिया, मलेरिया, स्वाइन फ्लू जैसे तमाम खतरनाक रोगों के बाद अब जैसे जैसे बारिश का दौर थम रहा है, डेंगू का प्रकोप बढ़ने लगा है। चिंताजनक बात यह है कि डेंगू की तासीर में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। पहले डेंगू के मरीज को बुखार, जी मचलाना, जोड़ों में दर्द, उल्टी दस्त आदि के लक्षण हुआ करते थे, लेकिन अब डेंगू का वायरस किडनी पर भी असर कर रहा है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी डेंगू रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं है, लेकिन लक्षण डेंगू जैसे हैं। इस तरह के मरीज चिकित्सकों के लिए चुनौती हैं। कुछ मरीजों की प्लेटलेट्स तेजी से कम हो रही है, लेकिन उन्हें डेंगू पॉजिटिव नहीं निकल रहा है। डेंगू जिस मच्छर से फैलता है वह साफ सुथरे पानी में पनपता है और उसके बाद दिन के समय अटैक करता है। दिन के समय अटैक होने से व्यक्ति ज्यादा अलर्ट नहीं हो पाता है। अक्सर डेंगू का डंक कार्यस्थल पर या फिर काम करते हुए लगता है। लोग रात में मच्छरदानी और लोशन लगाकर सोते हैं, लेकिन डेंगू का मच्छर दिन में काट के उनकी योजना विफल कर देता है। इसलिए मच्छर से बचना जितना रात में जरूरी है, उतना ही दिन में भी जरूरी है। बारिश का दौर अब बहुत से इलाकों में थमने लगा है। बारिश के 20 से 25 दिन और बचे हैं। 15 से 20 सितंबर के बीच बारिश का सीजन विदा ले लेगा। इसके बाद मौसम की नमी और तेज धूप मच्छरों के पनपने के लिए आदर्श स्थिति होती है। तब डेंगू का प्रकोप और बढ़ सकता है। इस बार चिंता की बात यह भी है कि लगातार मॉनिटरिंग और लार्वा रोधी दवा के छिड़काव के बावजूद डेंगू के मच्छर का प्रकोप कम नहीं हुआ है। आशंका यह भी जताई जा रही है कि डेंगू के मच्छर के शरीर में दवा अब असर नहीं कर रही है, जिसके कारण प्रकोप और बढ़ सकता है। ऐसी हालत में डेंगू के मच्छर से बचना ही सबसे ज्यादा कारगर उपाय है। बड़े ऐसे लोग हैं जिनके पास नौकर चाकर हैं, साफ सफाई के लिए अलग से स्टाफ है, सब कुछ है, लेकिन बावजूद उसके अगर वहां भी, उन जगहों से भी, उनके परिवारों से भी, उनके घरों से भी अगर इस तरह के मामले, खासतौर पर डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं और डेंगू से उनके परिवारों में मौत हो रही है, तो ये चिंतनीय विषय है और इसलिए जागरूकता की बेहद जरूरत है। हम सोचते हैं हमने डस्टिंग करवा ली, हमने फिनाइल डाल के या फिर लाइजोल डाल के या किसी भी तरह का केमिकल डाल के पोछा लगवा लिया, सफाई करवा ली, महज इतना ही काफी नहीं। आपके आसपास अगर आपने ऐसी जगहों पर पानी स्टोर करके रखा हुआ और काफ़ी दिनों से साफ नहीं किया है, या फिर आपने अपने गार्डन की सफाई करवाई है लेकिन ये ध्यान नहीं रखा कि आपके गार्डन में जो गमले हैं उनमें पानी भरा हुआ है, उनमें मच्छर पनप सकता है, तो ये जो डेंगू का मच्छर है ये साफ सुथरे पानी में पनपता है। इसकी टाइमिंग भी आपको बता दी है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं सब कुछ जानते बूझते हुए भी शायद इन बातों का ध्यान नहीं रखते और फिर डेंगू का शिकार हो जाते हैं। चलिए इन्हीं को हम जानने की कोशिश करेंगे, कहाँ कितने मामले सामने आ रहे हैं और उसको लेकर जो प्रशासन है, जो निगम है या नगर पालिका जिन जगहों पर, उनके क्या एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं उनकी तरफ से। ये तमाम चीज़ें हैं जो विषय हैं जिनको लेकर जानकारी की ज़रूरत है भी, और अगर नहीं हो रहा है तो ये होना भी चाहिए क्योंकि डेंगू पनप रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं।
शबाना हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए, नितेश हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, रायपुर से हमारे सहयोगी हमारे साथ कुलभूषण जुड़े हुए हैं और डॉक्टर पालीवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका आराधी टीवी पर। सुन पा रहे हैं आप? चलिए अभी डॉक्टर साहब हम ठीक, डॉक्टर साहब सुन पा रहे हैं? पालीवाल साहब जी सुन पा बहुत स्वागत करती हूँ सर। क्या बताएंगे सर? पहले मैं हमारे दर्शकों को चाहूंगी कि आपके माध्यम से पता चले कि क्या सावधानियां हैं, डेंगू के लक्षण क्या हैं और किन लोगों पर जल्दी अटैक हो जाता है। ये कई लोग बच भी जाते हैं इम्यूनिटी की वजह से शायद, लेकिन कई लोग ज्यादा बीमार पड़ जाते हैं। क्या बताएंगे आप इस बीमारी को लेकर और अभी जो मरीज ज्यादा सामने आ रहे हैं इसके पीछे कारण क्या देखते हैं सर? देखिए, आपके 3 अलग अलग प्रश्न हैं पारुल जी। जी सर। पहला प्रश्न तो ये कि मतलब ये इस वक्त ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं जी। तो सामान्य तौर पर यदि हम हिंदुस्तान की बात करें या हमारे क्षेत्र की, हमारे इलाके की बात करें तो इस वक्त का जो मौसम होता है ये मच्छरों के लिए बेहद अनुकूल होता है, मच्छर के पनपने के लिए बेहद अनुकूल होता है और लोगों का भी जो रवैया होता है वो निश्चित तौर पर लापरवाही जो करते हैं, छोटी छोटी बातें जो उनको सब मालूम है फिर भी वो लापरवाही करते हैं, उसके कारण मच्छरों को पनपने की परिस्थितियां बढ़ जाती है। पहली चीज तो ये कि बारिश के मौसम के, बारिश के दौर में जब ये जैसे ही बारिश थमती है तो इस वक्त ऐसे भी मच्छरों को पनपने के लिए जगह जगह पानी भरा होता है। हालांकि डेंगू का जो मच्छर होता है वो साफ पानी में होता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि बारिश का पानी जो हर जगह रहता है वो गंदा ही हो, कई जगह साफ पानी भी भरा होता है। अलावा इसके जैसे ही गर्मी खत्म होती है लोग अक्सर कूलर, मटके या घर में जो उनके बगीचे में जो पॉट रखे हैं इन सब में जो पानी रहता है उसको वो धोते, साफ करते या उसको सुखाते नहीं है, वो वैसा का वैसे पड़ा रहता है। बारिश खत्म हुई, गर्मी खत्म हुई, कूलर में आप देख रहे हैं कि महीनों तक पानी भरा पड़ा रहता है। तो इनके लिए जो डेंगू का जो लार्वा है, ऐसी परिस्थिति में मच्छरों का पनपने का और लार्वा पनपने की, मच्छरों के लार्वा पनपने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। दूसरा क्या होता है कि लोग यदि जैसे किसी को बुखार वगैरह कुछ है तो खुद भी सावधानी नहीं रखते, अपने आप को आइसोलेट नहीं करते। यदि उसको डाउट है कि उसको डेंगू हो गया तो घर में सबसे पहले उस रोगी को जिस पर शंका है कि उसको मच्छरदानी में रखना ही चाहिए। तो पहली चीज मौसम, दूसरी चीज लोगों का रवैया जी, और कि सब कुछ मालूम होने के बावजूद भी लापरवाही करते हैं। और उसके बाद यदि हम आगे की बात करें शासन प्रशासन की, तो शासन प्रशासन को हर परिस्थिति के लिए, हर बात के लिए, हर वक्त दोष देना भी मैं उचित नहीं मानता। लेकिन हाँ, कहीं न कहीं जब इस तरह की खबरें आती हैं तो शासन अचानक चेतता है, ये भी सच है, लेकिन वो अचानक चेतता है और जैसे ही यदि इस तरह की खबरें नहीं होती तो इत्मीनान से कहीं न कहीं वो भी रिलैक्सिंग वाले मान के चले कि वो ऑटो मोड में चले जाते हैं, कि वो भी आराम की मुद्रा में चले जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं, यदि इन सबको नियमित रखा जाए और इन पर ध्यान नियमित रखा जाए और ध्यान रखने के साथ साथ पारुल जी इस बारे में नियमित मैं समझता हूँ कि रिव्यू होता रहे, रेगुलर रिव्यू होता रहे, तो ये इन परिस्थितियों से हम ज्यादा आसानी से बच सकते हैं। और लोगों को सबको मालूम है कि डेंगू क्या है, कैसे होता है, कौन से मच्छर के काटने से होता है, दिन के मच्छर के काटने से होता है, और दिन का मच्छर जो होता है ज्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ता है, झीट किस्म के मच्छर होते हैं, छोटे मच्छर होते हैं, सब कुछ मालूम है। लेकिन बावजूद उसके हमारी लापरवाहियां, शासन की कहीं के, मैं समझता हूँ कि एक तरह से थोड़ी सी निद्रा की मुद्रा में जाना, और तीसरा मौसम, तीनों इसके लिए मैं मानता हूँ कि इस वक्त जो डेंगू के मरीज बढ़े तीनों उसके कारण है। बिल्कुल सर, मैं लौटूंगी सर आपके पास। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास अगर कोई सवाल हो वो आपसे करना चाहेंगे तो मैं ज़रूर आपके पास वो सवाल लेकर आऊंगी। शबाना हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शबाना, भोपाल को लेकर क्या जानकारी आपके पास? डेंगू से बचाव के लिए क्या प्रयास हो रहे हैं? लगातार जो डेंगू के मरीज सामने आ रहे हैं उसको लेकर अस्पतालों में व्यवस्था क्या है? स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर क्या वाकई गंभीरता दिखा रहा है? क्योंकि जैसे भी डॉक्टर साहब ने भी बताया कि जब पानी सर से ऊपर जाता है तब डिपार्टमेंट्स को लगता है कि अब कुछ प्रयास करने चाहिए, जबकि हर साल स्थितियां जब ये बनती हैं तो पहले से ही रोकथाम के उपाय करने चाहिए। जी जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगी कि डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग जो है लगातार अलर्ट जारी करता, उसके बावजूद भी डेंगू के मामले राजधानी भोपाल में, अगर मैं जून माह की बात करूँ तो 60 से अधिक मामले जो है वो सामने आए थे। जुलाई में भी स्थिति ऐसी थी और 9 अगस्त के बाद जो है एक साथ कई मामले सामने आए। हालांकि राजधानी भोपाल के अगर सरकारी हॉस्पिटल की बात करूँ तो लगातार डॉक्टर्स ये कहते हुए नजर आते हैं कि यहाँ पे सारी व्यवस्थाएँ हैं, हम लोगों को जागरूक करने का भी काम कर रहे हैं। बावजूद
इसके भी अगर टेस्ट होते हैं हजारों की संख्या में तो कई मामले सामने आते हैं। जाहिर सी बात है मौसम एक समस्या हो सकती है, चूंकि लगातार पानी जहां जमा रहता है वो भी एक समस्या हो सकती है, लेकिन लोगों को सबसे पहले जागरूक होने के लिए जरूरत है। राजधानी भोपाल में नगर निगम और खुद डॉक्टर्स की टीम जो अभियान चलाती है वो लगातार डेंगू के लिए जो है अलग अलग इलाकों में जो है धुएं का जो एक वो आता है वो छोड़ने का काम करते। तो ऐसे में जो है मच्छरों को भगाने का काम नगर निगम तो कर रहा है, लेकिन इसमें जागरूक होने की भी जरूरत है। लगातार जून, जुलाई और अगस्त की अगर मैं बात करूं तो एक साथ कई मामले सामने आए हैं जो लोगों के लिए दुविधा भी पैदा कर रहे हैं, क्योंकि जांच जैसी जैसी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे मामले सामने आते जा रहे हैं। और राजधानी भोपाल की खासकर बात करूं तो ऐसे इलाके जो निचले इलाके हैं जहां लगातार पानी जमा होते हैं, पानी इकट्ठे होते हैं, और ऐसे इलाके जहां पे निर्माणाधीन बिल्डिंग का काम चल रहा है, जहां पर जो है विकास का काम चल रहा है, तो ऐसी जगहों पे ज्यादा समस्या है, क्योंकि वहां पे पानी एकजुट बारिश के समय पे ज्यादा होता है, गंदगी ज्यादा फैलती है। इसकी वजह से जो है लगातार डेंगू के मामले सामने आते हैं। हालांकि लोग भी लगातार डेंगू को लेकर जागरूक होते हैं, लेकिन कई बार जो है व्यवस्थाएं उतनी सुचारू रूप से नहीं हो पाती है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता। हालांकि अगर हॉस्पिटल्स की बात करूं तो राजधानी भोपाल के सरकारी हॉस्पिटल 1250 के अलावा और अन्य ऐसे हॉस्पिटल है जहां पर लगातार इसको लेकर जो है अभी हमने कुछ दिन पहले जो है खबर भी की थी, और खबर में ये देखा था कि जितने भी वार्ड डेंगू के लिए बनाए गए हैं सभी लगभग फुल थे, एक भी सीट ऐसी नहीं थी जो खाली थी, और जांच लगातार चल रही थी। तो ऐसे में लोगों की लापरवाही भी है, प्रशासन की लापरवाही भी है, और जो है लगातार जांच हो रही तो संख्या दर बदर बढ़ती जा रही है। तो ये देखने वाली बात है, ये सोचने वाली बात है कि जिस तरीके से डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं इसमें कमी कैसी लाई जाए, ये स्वास्थ्य विभाग का काम है, और स्वास्थ्य विभाग अब इसको लेकर अलर्ट तो जारी करता है, लेकिन कितना एक्टिव होता है ये देखने वाली बात होगी। जैसे ही कुछ बड़े हादसे होते हैं, जैसी ही संख्या बड़ी आती है, वैसे ही स्वास्थ्य विभाग अलर्ट होता है, लेकिन मौके पे अलर्ट होने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया शबाना। हमारे साथ नीतीश हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं लखनऊ से। उत्तर प्रदेश में डेंगू को लेकर क्या स्थिति है और किस तरह के मरीज सामने आ रहे हैं, व्यवस्थाओं को लेकर भी मैं आज चाहूंगी कि आप जानकारी दें। नीतीश, बिल्कुल बता दें कि डेंगू एक ऐसी बीमारी है जिसे अधिकांश तौर पर शहर की बीमारी के तौर पर जाना जाता है। कारण इसका ये होता है कि जो डेंगू के मच्छर होते हैं निश्चित ही साफ पानी में पनपते हैं, और इसी कारण शहर क्षेत्र में इसका प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है। अभी हाल फिलहाल लखनऊ में अगर बात करें तो इसका आधिकारिक आंकड़ा सामने देने में कोई डॉक्टर असमर्थ है, क्योंकि वर्तमान समय में कलकत्ता वाले मामले को लेकर जो प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी जो केस आ रहे हैं, मैं पारुल जी आपके माध्यम से डॉक्टर साहब से यहाँ पर एक जानकारी भी चाहूंगा ताकि हमारे दर्शकों को यह बात पता चले, क्योंकि अभी हालिया रिपोर्ट में लोगों के अंदर सिम्टम तो ठीक डेंगू के प्रकार के दिख रहे हैं, लेकिन उनकी जो जांच रिपोर्ट है वो डेंगू में नहीं आ रही। ऐसे कई मामले भी रिपोर्ट हुए हैं जिस पर लगातार बात चल रही है। हालांकि डेंगू की जब भी बात आती है तो इसके लिए, डेंगू या कोई भी बीमारी के लिए एक बात कही जाती है, प्रिकॉशन इज बेटर देन प्रिवेंशन। एहतियात ज्यादा जरूरी है उपचार करने की अपेक्षा। तो ऐसे में जो यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं इसको लेकर हम आपको बता दें कि राजधानी सहित पूरे क्षेत्रों में आसपास के लिए साफ तौर पर निर्देश दिए जा चुके हैं कि डेंगू से बचाव के लिए बाकायदे डेडिकेटेड वार्ड बना लिया जाए, प्लेटलेट्स की व्यवस्था के लिए देख लिया जाए, और इसमें आवश्यक जो दवाएं हैं उनको आपूर्ति लगातार हो जाए। इसको लेकर लगातार स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश जारी कर दिए हैं, और निश्चित ही जिले के राजधानी के अस्पतालों में कहीं ना कहीं उसका असर देखने को मिल रहा है। लेकिन इन सबके साथ सबसे बड़ी चीज एक डॉक्टर साहब ने कही कि हमें अपने आप की सेहत का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, और जिस बीमारी के बारे में हम सभी लोग अच्छे से जानते हैं तो कहीं ना कहीं पारुल जी उससे उपचार से बेहतर रहेगा कि हम एहतियात करें। हाल फिलहाल जो यहाँ की स्थितियां हैं अभी नियंत्रण में है, जैसा इसके मामले में कोई और अपडेट आगे आते हैं हम जरूर आपको अद्यतन करेंगे। पारुल जी बिल्कुल, लेकिन बात वही है कि मच्छरों का इस तरीके से बढ़ना, और जैसे कि हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, अलग अलग कार्यक्रम भी हम इसको लेकर करते हैं और जागरूक लोगों को करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग इसे लापरवाही की तरह पूरे मामले को लेते हैं और डेंगू का मच्छर उन्हीं के आसपास पनप रहा होता है। इवन ये भी प्रावधान है कि आपके आसपास भी अगर कोई खाली प्लॉट है तो आप वहाँ पर पानी भर रहा है तो उसको लेकर भी आप कंप्लेंट कीजिए, लेकिन अगर आपके घर को ही आप नहीं देखेंगे तो फिर डेंगू आपको भी अटैक कर सकता है। खैर, मैं लौट रही हूँ आपके पास। रायपुर से हमारे साथ कुलभूषण जुड़े हुए हैं, छत्तीसगढ़ के बारे में जानकारी देंगे। छत्तीसगढ़ में डेंगू को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है कुलभूषण? मैं बता दूं कि राजधानी रायपुर की अगर मैं बात करूँ तो निगम जो जिस तरह से उनका रवैया सामने आया था वो कुछ सही नहीं है, क्योंकि हमने पिछले दिनों देखा कि सिर्फ 5 दिनों के भीतर ही 15 डेंगू के नए मरीज जो है वो सामने मिले हैं।
और इसको लेकर जब हमने बात की तो ये देखने को हालात जो है वो ये देखने को मिले कि ना तो फॉगिंग सिस्टम वहां पर अभी चालू की गई है, गली मोहल्लों में जो फॉगिंग होती थी वो बंद हो गई है, नालियों की सफाई भी ठीक से नहीं की जा रही है, साथ ही साथ निगम की ओर से जो कई व्यवस्था जो की जानी थी वो इसमें अभी सही तौर पर नहीं की जा रही है। तो एक बड़ी समस्या हमको देखने को मिली थी। इसके बाद जब हमने लोगों से बात की वहां पर जाके, जब निगम से इस पे बात की, तब उन्होंने फॉगिंग सिस्टम और दोबारा जो साफ सफाई का काम है वो दोबारा इसको शुरू किया। स्वास्थ्य विभाग से जब पिछले दिनों हमने बात की थी तो उन्होंने साफ तौर पर यह जाहिर कर दिया था कि जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, निगम प्रशासन है, कलेक्ट्रेट है, सभी जगह पर यह साफ कर दिया गया था कि मलेरिया और डेंगू की जो समस्या है वो निरंतर बढ़ रही है, तो उसको लेकर सभी जगहों पे अलर्ट जारी किया था। लेकिन इसके बाद जो निगम की लापरवाही देखने को मिली वो हैरान कर देने वाली बात थी, और यही वजह है कि पिछले 5 दिनों में 15 जो नए मरीज डेंगू के मिले हैं वो एक चिंताजनक बात है कि अगर स्थिति इसी तरह से बनी रही तो यकीनन तौर पर कि राजधानी रायपुर में आने वाले समय में डेंगू का एक भयावह स्थिति देखने को मिलेगा और एक बड़ी समस्या के तौर पर डेंगू उभर कर सामने आ सकता है। जी पारू, बिल्कुल समस्या बनी हुई है। डॉक्टर साहब, डेंगू की जो समस्या है बनी हुई है, लोगों का कहना है, लेकिन अब अगर डेंगू हो जाए किसी को तो क्या कई लोग घर पे इलाज करने लगते हैं, गूगल पढ़ लिया उससे इलाज शुरू हो जाता है, नारियल पानी और जो भी घरेलू नुस्खे उनको समझ में आते हैं। लेकिन अगर ये ज़्यादा गंभीर हो चला है तो क्या वाकई इसको लेकर जो घरेलू इलाज लोग करना शुरू कर देते हैं? कई बार तो झाड़ फूक तक पे भी बात आ जाती है। ये जाहिर है ये गलत है, लेकिन इसको लेकर आप हमारे दर्शकों को क्या जानकारी देना चाहेंगे? पारुल, आपने जो दो अलग अलग मुद्दे यहाँ आ रहे हैं और दोनों अलग अलग मुद्दों को लेकर निश्चित तौर पर मैं मतलब बड़ा एक्साइटेड हूँ कि आपने दोनों एक्सट्रीम को कवर करने की कोशिश की। पहला आपने मुद्दा ये रखा कि लोग गूगल का ज्ञान बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उस ज्ञान के बारे में आपको क्या जानकारी दे रहा है, वो ज्ञान जानने के लिए कि सही है या नहीं, इसके लिए भी आपको ज्ञान होना जरूरी होता है। चिकित्सा के मामले में क्या होता है कि लोगों को चिकित्सा का ज्ञान बिल्कुल नहीं होता है और गूगल ने जो ज्ञान दे दिया वो उसको उनकी नजरों से देखते हैं, एक सामान्य आदमी की नजरों से देखते हैं। जी सर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गूगल पर जानकारियां गलत होती, लेकिन उन जानकारियों का पर्सपेक्टिव, उनका इंटरप्रिटेशन आम आदमी की तरह करता है, एक चिकित्सक या विशेषज्ञ की तरह नहीं करता, इसलिए वो वहां पर धोखा खा जाता है और कई बार उलझ जाता है। तो पहली चीज तो है कि गूगल से आप कोई चीज सर्च कर सकते हैं, लेकिन गूगल किसी प्रकार का ये मान के चलो वो व्यक्ति नहीं है जो आपसे कोई इंट्रोगेशन कर सके, कम्युनिकेशन कर सके, वार्तालाप कर सके, आपको सुन सके, आपको समझ सके और आपकी बीमारी का आपके हिसाब से निदान बता सके। उसके लिए फिक्स जानकारी होती है, जैसे बुक में होती है। दूसरा, आपने एक दूसरा एंगल लिखा कि बिल्कुल अनपढ़ लोग झाड़ फूक वगैरह ये कराते हैं। निश्चित तौर पर मैं उसमें भी ये देखता हूँ कि जैसे मैं चिकित्सा जगत में पिछले 40 सालों से लगातार चिकित्सा लोगों की कर रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि जो गांव ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग आते हैं, खासकर जो झाड़ फूक के भरोसे रहते हैं या जो कहीं न कहीं भूत प्रेत या बाधा मानते हैं या कहीं कहीं उसको ये मानते हैं कि देवी देवताओं को प्रकोप मानते हैं, वो लोग भी कई बार बहुत बुरी परिस्थितियों में आते हैं। उसके लिए शिक्षा की जरूरत है, वहां पर बिल्कुल अशिक्षा है, लेकिन यहाँ पर शिक्षित को भी ये समझना पड़ेगा गूगल पर कि गूगल एक व्यक्ति नहीं है, एक व्यवस्था है जिस पर एक फिक्स नॉलेज है और उसके इंटरप्रिटेशन के लिए, उस ज्ञान को स्वीकार करने के लिए या समझने के लिए भी आपके पास उसी स्तर का ज्ञान होना जरूरी होता है। तो एक तो ये चीज होगी। दूसरा, यदि किसी को डेंगू हो गया है जी तो पहले तो ये कि क्या उसका डाउट खुद का डेंगू का है, उसको जांच कराना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में उसको पानी लेना चाहिए, ताजा भोजन लेना चाहिए, ताजी हवा में उसको रहना चाहिए, घर से अपने आप को अलग करना चाहिए, मच्छरदानी में खुद को रहना चाहिए, पूरे परिवार को मच्छरदानी में रखने के बजाय रोगी को मच्छरदानी में रख दिया जाए। तो यदि रोगी को यदि कोई मच्छर काट के दूसरे किसी स्वस्थ व्यक्ति को नहीं काटेगा तो घर में नहीं फैलेगा। इसके अलावा यदि उसको किसी भी प्रकार का डेंगू जैसी कोई चीज सामने आती है तो घबराने की जरूरत नहीं। 96% डेंगू के पेशेंट अच्छे होते हैं, 80% पेशेंट सामान्य बुखार वाले होते हैं, 16% पेशेंट में मॉडरेट कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, थोड़ी ज्यादा जटिलताएं आती है, 4% रोगी ऐसे होते हैं जिनमें बहुत उलझनें होती हैं। तो आपको यदि आपकी परेशानी बढ़ रही है, ज्यादा उलझन की तरफ जा रहे हैं, तो फिर चिकित्सक से सलाह लें और उसी इस कंडीशन में यदि चिकित्सक आपको भर्ती करके इलाज करने की बात बोल रहा है तो उसको जरूर माने, लेकिन चिकित्सक उसी चिकित्सक के पास जाए जिसके व्यवहार में, जिसके काम पर आपको विश्वास हो। अदरवाइज यदि आप किसी ऐसे आपके फैमिली फिजिशियन से राय लें और उस चिकित्सक के पास जाएं जिस पर आपको ट्रस्ट हो, ताकि आप उसकी बात माने और बात मानने के बाद अपने आप को मुसीबत से बचा लें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। नितेश और हमारे साथ हमारे सहयोगी कुलभूषण अभी भी बने हुए हैं। नितेश,
इन तमाम परिस्थितियों को भांपते हुए कई बार सर्वे शुरू हो जाते हैं कि घर घर जाकर लार्वा को सर्च किया जाए, फाइन चार्ज भी होते हैं। कई जगहों पर ऐसी स्थिति बनती है। क्या इतनी गंभीर स्थिति बन चुकी है कि इस तरह के कदम प्रशासन उठा रहा है? और वापस वही सवाल कि जब पता ही है कि इस सीजन में डेंगू के मच्छर पनपते हैं, डेंगू को लेकर लोगों को जागरूकता की ज़रूरत है, पता होने के बावजूद भी शायद लोग वो चीज़ें करते ही नहीं है जो उन्हें पता है कि हाँ ये गलत है, लेकिन उसके बावजूद भी उसे अनदेखा किया जाता है। क्या प्रशासन की तरफ से जागरूकता के लिए कोई कैंपेन या फिर कोई उपाय किए जा रहे हैं? और दूसरा ये कि जो पहले हम देखते हैं कि जब स्थिति विकट हो जाती है कि लोग पहुंचते हैं, प्रशासन के तमाम जो टीम्स हैं वो बनाई जाती हैं, वो पहुंचती हैं, लार्वा डिटेक्ट करती हैं, उसके बाद फाइन चार्ज भी होता है, खुद जाकर वो चेक करते हैं। तो ये सारे प्रोसेस अपनाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि अभी फिलहाल ऐसी तस्वीरें और ऐसी जानकारी कोई सामने नहीं आई, लेकिन यहाँ पर जो हम आपको बता दें कि लोगों को जागरूक करने के लिए पहले ही अलर्ट जारी किया जा चुका है और कहीं ना कहीं अपील भी लोगों से जारी की जा चुकी है। हाल फिलहाल इस मौसम के बाद जो लगातार जैसे कि डेंगू की बीमारी इस मौसम के बीच में बढ़ती है, इसको लेकर लगातार जागरूक करने की कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लगातार की जा रही है। वहीं नगर निगम भी इसको लेकर मुस्तैद है, लेकिन कहीं ना कहीं जो वही बात सामने निकल कर आती है कि व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं संख्या के आधार पर ऊंट के मुंह में जीरा हो जाती है। तो ये संभव नहीं हो पाता है कि हर एक घर में जाकर किसी भी प्रकार से जाए, लेकिन हम लोगों के लिए भी ये सोचना चाहिए कि हमें किसी भी ऐसी आपात स्थिति से बचने के लिए सरकार का सहयोग करना चाहिए, क्योंकि एक बड़ी संख्या यहाँ पर पॉपुलेशन की बढ़ती है। और मैं पहले ही जैसे कि हमने बताया कि ये बीमारी कहीं ना कहीं शहरी क्षेत्रों की बड़ी बीमारी मानी जाती है और जो शहर के लोग होते हैं, साफ सुथरे इलाकों में ज्यादा ये मच्छर पनपता है, इसलिए भी इसे शहरों में ज्यादा होता हुआ हम देखते हैं। बिल्कुल आप जी कुलभूषण, एक कमेंट मैं आपसे और लेना चाहती हूँ, और वो ये कि साफ सुथरी जगहों पर इस मच्छर का पनपना, और उसके अलावा चूंकि अभी डॉक्टर साहब भी जिक्र कर रहे थे कि खुद से आप डॉक्टर मत बनिए, आपको इलाज की अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा आवश्यकता है तो आप डॉक्टर के पास जाइए। लेकिन अभी स्थितियाँ ऐसी हैं कि डॉक्टर्स खुद भी नहीं पेशेंट को अटेंड कर रहे हैं अगर बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति नहीं है तो। ऐसे में चूँकि जब इलाज की आवश्यकता है तो अब उसके लिए कोई प्रयास तो हो नहीं रहे हैं कि डॉक्टर से नहीं आपके पास तो अब कौन इलाज करेगा। तो ऐसी गंभीर स्थिति में जब मरीज गंभीर है तो फिर वो मेडिकल पे जाए और वहाँ से अपनी दवाई ले। क्या सिचुएशन बन रही है इस वक्त? जी बिल्कुल, ये एक चीज, यही सवाल मैं कुछ देर पहले जब डॉक्टर साहब ने बात बता रही थी तो मैं उनसे सवाल ये करना भी चाह रहा था कि अगर इस तरह की कोई स्थिति आती है तो क्या हो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बार डॉक्टर सही समय पे या चिकित्सा जो है वो सही समय पे सही व्यक्ति को मिल सके, या उसके सही सिम्टम्स जो होते हैं वो किस तरह से होते हैं। आम नागरिक हर कोई गूगल पे नहीं जाता, क्योंकि शिक्षा की जो कमी है वो इसके चलते बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं चलता है कि उन्हें डेंगू है। वो आम बुखार या आम बीमारी के तौर पर मेडिकल से दवाई लेकर, जनरल तौर पर यही होता है कि मेडिकल से दवाइयाँ लेते हैं और खाते हैं, कुछ दिन बुखार ठीक होता है और दोबारा जो है ये फिर से आ जाता है। तो ये किस तरह से ये किया जाता है, ज्यादातर लोग जो है इसी तरह से करते हैं। निगम की ओर से एक जो जागरूकता होनी चाहिए कि किस तरह से घर घर तक ये चीजें पहुंचाई जाए, वो चीजें हमें देखने को अब तक नहीं मिली है। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट जरूर जारी करता है, लेकिन जो घर घर तक सुविधा जो पहुंचनी चाहिए, या घर घर तक जो, चाहे वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो या बहनें हो, जिसके तरह ये पहुंचाया जाता था जैसा बाकी की कुछ गंभीर बीमारियों में किया जाता है। तो मच्छर एक ऐसी बीमारी है जो दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों की जान लेते हैं, लेकिन इसे कभी भी कोई गंभीरता से नहीं लिया जाता है। यकीनन तौर पर यही वजह है कि डेंगू जैसी बीमारियां जो है भयावह रूप जो है वो ले जानलेवा हो रही हैं और भयावह रूप ले रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। देखिए, जागरूकता आपके हाथ, आपका जीवन आपके हाथ, और इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप शहरी इलाकों में रहते हैं तो आपको ज़्यादा खतरा है। डेंगू के मच्छर से बचने के लिए पानी कहीं पर भी भरा हुआ हो, उस पानी को, भले ही वो साफ़ पानी हो, लेकिन अगर वो पुराना पानी है तो उसे हटाइए। और खाली कबाड़े में आपके छत पर कोई सामान रखा है, उसमें पानी स्टोर हो रहा है तो उसे फेंकिए, तब जाकर ये मच्छर का लार्वा पनपने से आप बचा सकते हैं। क्योंकि ये मच्छर न केवल आपको परेशान करेगा, आपके आसपास के लोगों को भी डंक देगा और उसके बाद वो डेंगू का शिकार हो सकते हैं। दूसरा, अपने बचाव के लिए सबसे पहले तो हेल्दी डाइट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। कोरोना के बाद से हम सभी ने सीखा है कि हेल्दी डाइट की कितनी ज़रूरत है। और उसके बाद मच्छरों से बचने के लिए, देखिए वैसे तो कहा जा रहा है कि सनसेट के बाद या सनराइज़ के टाइम पर ये ज़्यादा परेशान करते हैं, लेकिन आप फुल टाइम अगर जितना हो सके आप फुल कपड़े पहनिए, फुल स्लीव्स के जो शर्ट्स हैं, टी शर्ट्स हैं, उनको वेयर कीजिए तो आप काफ़ी हद तक बच पाएंगे। और घरों में आजकल तो हम देख ही रहे हैं कि लोग एक जाली वाला गेट ज़रूर लगवाते हैं, तो उससे आप मच्छरों को बचाव कर सकते हैं। लेकिन ग्रामीण अंचलों में, ऐसी जगहों में जहाँ ये चीज़ें इन चीज़ों के लिए सक्षम नहीं है,
तो बेहतर है कि आप साफ सफाई का ध्यान तो रखें, लेकिन साफ पानी भी अगर कहीं बहुत पुराना रखा हुआ है तो उसे भी फेंकिए, क्योंकि ये मच्छर साफ पानी में पनपता है। अपना ख्याल रखिए और किसी भी तरह से आप खुद से डॉक्टर बनने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि कई बार आपकी बॉडी को देखना, उसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो एक चिकित्सक ही आपको एडवाइस कर सकते हैं। ध्यान रखिए, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।